भारत के पड़ोसी देश नेपाल में हुई हिंसा के कारण बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। तबाही इतनी कि यहाँ की इंश्योरेंस कंपनियों को बहुत पैसा खर्च चुकाना पड़ेगा। जो संपत्तियां बर्बाद हुई हैं उनका क्लेम चुकाने में। नेपाल के शहर काठमांडू में एक बहुत बड़े होटल का निर्माण हाल ही के दिनों में हुआ था, होटल हिल्टन। इस होटल की तबाही के कुछ वीडियो सामने आए हैं। कहा जा रहा है कि 5 अरब रुपए की लागत से बना ये होटल पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ऐसी कई संपत्तियां हैं जिनके तबाह होने के बाद बीमा कंपनियों को उनका क्लेम चुकाने में पसीना आ सकता है। आज की ये रिपोर्ट इसी पर है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर यादव और आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। शुरुआत करते हैं नेपाल के हिल्टन होटल की तबाही से। बीमा कंपनियों का अनुमान है कि नेपाल में जो तबाही हुई है उसके कारण जो निजी संपत्तियां बर्बाद हुई हैं उनके क्लेम चुकाने के लिए उन्हें 31 अरब रुपए, जो कि भारतीय रुपए में आंका गया है, इतना क्लेम चुकाना पड़ सकता है। ये 2015 के भूकंप से 3 गुना ज्यादा है। नेपाल में मंगलवार को हुई हिंसा में प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के सबसे ऊंचे हिल्टन होटल में आग लगा दी थी। ये होटल पिछले साल जुलाई में बनकर तैयार हुआ था। इसमें 5 अरब भारतीय रुपए खर्च हुए थे। हिल्टन काठमांडू का सबसे ऊंचा 5 स्टार होटल है, जिसे नेपाल के शंकर के ग्रुप ने बनवाया है। इसमें विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आधुनिक सुविधाएं थीं। इस होटल ने नेपाल को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के नक्शे पर मजबूत पहचान दी थी। प्रदर्शनकारियों ने सिंह दरबार, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति निवास समेत दर्जनों सरकारी और निजी इमारतों में आग लगा दी। ऐसा अनुमान है कि इससे नेपाल को अरबों की संपत्ति का बड़ा नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान 9 सितंबर को हुआ, लेकिन सेना के सुरक्षा संभालने के बावजूद 10 सितंबर को भी कई जगहों से नुकसान की खबरें आती रही। नेपाल इंश्योरेंस एसोसिएशन के मुताबिक बीमा कंपनियों को लगभग 31 अरब भारतीय रुपए से अधिक के क्लेम का सामना करना पड़ सकता है। यह नुकसान 2015 में आए भूकंप से भी 3 गुना ज्यादा है। बीमाकर्ता और बैंकर्स का मानना है कि यह नेपाल के लिए सबसे खराब दौर है। एनआईए और नेपाल राष्ट्र बैंक मिलकर नुकसान की जानकारी जुटा रहे हैं। इमारतें जिन्हें हिंसक प्रदर्शन में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, उनमें से एक हिल्टन होटल है। हिल्टन होटल के अलावा प्रदर्शनकारियों ने भाट भटेनी सुपरमार्केट, एनसेल, सीजी इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्लोबल कॉलेज, उलेंस स्कूल, सुजुकी शोरूम, सेंट्रल बिजनेस पार्क जैसी कॉरपोरेट इंडस्ट्री को आग के हवाले कर दिया। विराटनगर और इटहरी में वाहनों, राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक, हिमालयन बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और ग्लोबल आईएमई बैंक की शाखाओं में भी तोड़फोड़ की गई थी। नेपाल में वित्त वर्ष 2024-25 में बीमा कंपनियों ने 26 अरब रुपए का प्रीमियम जुटाया था और 11 अरब रुपए के क्लेम चुकाए थे। मौजूदा हालात में बीमा कंपनियों को डर है कि उन्हें और भी बड़ा वित्तीय नुकसान हो सकता है। बीमा कराने वालों को भी भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका है, क्योंकि तोड़फोड़ और आतंकवाद पॉलिसियों पर मिलने वाला प्रीमियम बहुत कम है, जबकि ये दावे राजनीतिक हिंसा को कवर करते हैं। अमेरिकी आर्किटेक्ट का डिजाइन किया स्वास्थ्य मंत्रालय भी खाक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी आर्किटेक्ट लुइस आई कॉन के डिजाइन की गई स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय की एक इमारत में भी आग लगा दी थी, जिससे उसे काफी नुकसान पहुंचा है। ये इमारत 1965 में बनाई गई थी। महामारी रोग नियंत्रण विभाग के पूर्व निदेशक डॉक्टर बाबूराम मरासिनी ने कहा कि ये इमारत हमारे देश में वास्तुशिल्प का एक अनूठा खजाना है, जो विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी वास्तुकार की कृतियों में से एक है। कुछ साल पहले तक दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के वास्तुकला छात्र कान के डिजाइनों का अध्ययन करने के लिए यहाँ आते थे। ये इमारत 1988 और 2015 के बड़े भूकंपों में भी सुरक्षित रही। 1979, 1990 और 2005 के प्रदर्शनों में भी इसे निशाना नहीं बनाया गया था। तो इस बार नेपाल में जो हुआ वो इसके पहले कभी नहीं हुआ।
हालांकि अब नेपाल में शांति धीरे धीरे लौट रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जेनजी आंदोलन के नाम पर युवाओं ने और इन युवाओं के साथ शामिल हुए उपद्रवियों ने जितना नुकसान नेपाल में किया है, इसकी भरपाई करने में नेपाल को कई साल लग सकते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, अपने कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। नमस्कार।